Hello my dear friends, welcome back your channel Simple Study Mathematics. So guys, today we will talk about the argument and conjugate of complex number of any complex number. So guys, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हम आर्ग्यूमेंट को निकालने की बात कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एक बात ध्यान में रखें कि अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालने की बात कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम एक तरीके से एंगल निकालने की बात कर रहे हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। अभी वो आपको मैं सिखाऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कहाँ करते हो, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहाँ दिखाते हो, आर्गेन प्लेन पर दिखाते हो, जहां पर कोई एक रियल एक्सिस होता है और एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। बिल्कुल ठीक है। रियल एक्सिस पर हम एक तरीके से किस तरीके से बात करते हैं, रियल पार्ट की बात करते हैं, और इमेजिनरी एक्सिस पर जो है हम वाई जो है इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं। तो इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ गया ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कि किसी भी आर्गेन प्लेन पर चार कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आर्गेन प्लेन पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली क्या होगा, z = x + i/y होगा। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको फॉर्म दिखेगी वो किस तरीके से दिखेगी, जहां पर रियल एक्सिस नेगेटिव होगा। एंड ओके, आफ्टर दैट आपको जो थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगी तो वो z = -kx - ki/y दिखेगी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगी z = रियल एक्सिस जो होगा वहां पर पॉजिटिव होगा, मीनिंग x - i/y दिखेगी। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी भी आर्गेन प्लेन पर कि एंगल निकालने का क्या तरीका है। तो आर्ग्यूमेंट क्या बताता है, आपको एंगल ही बताता है कि एंगल किस तरीके से निकालें। तो देखिए, जब भी आप किसी एंगल निकाल रहे हो तो आर्ग्यूमेंट का डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट निकालने का अपना एक तरीका होता है। जैसे कि अगर आप आर्ग्यूमेंट निकालो, मीनिंग एंगल निकाल रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई पी पॉइंट दे रखा है, आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मान लो 1 + i/, 1 + i/, मीनिंग कहां लाई करता है, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालने का अपना एक तरीका है, उसको फॉलो करना है। आपने क्या फॉलो करना है, देखिए मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 + i/, 1 + i/, का आप ये देखोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करता है, वेयर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग ऑन द आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन पर कहां लाई करता है, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। 1 + 1 आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी, पी पॉइंट लिख दिया, 1 + 1 ये यहां लाई करता है, ठीक है। वहां से अब आपने करना क्या है कि ये जो ओपी जो उसने बनाया, यानी P, the point P, distance from point P from the origin, distance of P point from the origin, तो वहां तक का जो डिस्टेंस, जो लाइन आपने खींची और उसके साथ जो एडजस्ट एंगल बना, एडजस्ट विद व्हाट, एडजस्ट विद रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना, तो उसे बताइए कि वो कितना एंगल बना होगा। सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालने का जो तरीका है, वहां पर 0 + थीटा लगाते हैं। अब ये थीटा किस तरीके से निकाला जाता है वो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये बता दूं कि आर्गुमेंट का जो तरीका होता है डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया, मीनिंग -3 + 4i/, तो ऑब्वियसली वो कहां लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि वहां पे रियल एक्सिस नेगेटिव होती है, इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव होती है। तो यहां पर जब आप एंगल निकालोगे पूरे का, यानी यहां से यहां तक का, तो उसमें क्या करोगे, 180 में से ये वाला एंगल जो इधर वाला रह गया है उसको माइनस करोगे, तो यहां पर जो आर्गुमेंट निकलता है वो पाई - थीटा निकलता है। इसको बात को ध्यान में रखें। थीटा किस तरीके से निकलेगा वो बाद में बताऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपसे कोई बोल दे कि इस क्वाड्रेंट में एंगल निकालिए भाई, तो कैसे निकालोगे, यहां पर आप जो है इस पूरे का फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट, यानी पाई + थीटा कह दो, या तो पाई + ये थीटा जोड़ दो, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, अगर सिद्धांत और कायदा कानून के अनुसार अगर आप चले, यानी 360 वाले एंगल में से, यानी जो पूरा एंगल बन रहा है उसको, इस वाले एंगल को आप माइनस कर रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो, माइनस का पाई, माइनस तो बाहर रहेगा ही, पाई - थीटा बोल दे रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है। और ये माइनस इसलिए बाहर लगाया क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन में उसको मेजर कर रहे हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप किस तरीके से आर्गुमेंट निकालोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप 0 - थीटा के अकॉर्डिंग आप क्या निकालोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालोगे। तो मान लीजिए कल आपसे ये बोल दिया कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 3 + 4i/, तो आपको क्या दिया हुआ है, 3 + 4i/,
ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज लाई ऑन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली रियल एक्सिस पर 3 पॉइंट्स लो और इमेजिनरी एक्सिस पर 4 पॉइंट लो, जहां भी वो पी पॉइंट आता है उसको ओरिजिन से मिलाओ और जो एंगल बना उसके साथ, रियल एक्सिस की एडजस्टिंग साइड है उसके साथ जो एंगल बना वो कितने का बना वो ये पूछ रहा है। फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट निकालोगे इस जेड का। तो मैंने आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया था, 0 + थीटा। अभी थीटा किस तरीके से निकलता है वो मैंने अभी आपको नहीं बताया और आखिर भी बता देता हूं। 0 + थीटा निकलता है tan इनवर्स रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका थीटा निकलता है। क्या निकलता है, 0 + tan इनवर्स। तो मीनिंग क्या है कि 4/3 आ जाएगा। ये रॉन्ग कंडीशन है, आप यहां पर इसको मत लीजिए, ये नहीं आ पाएगा। 1 + आयोटा की है, क्योंकि ये सिचुएशन नहीं आ सकती। tan इनवर्स आप यहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड क्या बोलोगे, 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या बोलोगे, 1। तो इसका मतलब tan इनवर्स 1 आ गया। तो tan इनवर्स 1 कहां होता है, अगर आपने पढ़ा भी हो, tan इनवर्स 1, इसका मतलब क्या है कि tan में 1 वैल्यू कहां पर आती है, कौन से एंगल पर आती है। तो यहां पर कौन से एंगल पर आती है, आप चेक कर लेना, π/4 पर आती है। इसका मतलब क्या है tan इनवर्स 1 का, कि tan में जब आप tan को मेजर कर रहे हो तो उसमें 1 वैल्यू किस एंगल पर आती है, tan के किस एंगल पर 1 वैल्यू होती है, ऑब्वियसली π/4 पर होती है, जिसको हम tan 45 भी कहते हैं। तो यहां पर 45 डिग्री आएगा, चेक कर लेना। दिस इज आर्ग्यूमेंट एक तरीके से एंगल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इस तरीके से ही मेजर किया जाता है, इस तरीके से। सो देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा। तो इस तरीके की फॉर्म में आपने क्या करना है कि आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखना। ये बहुत पहले से हम सीखते आए हैं कि आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखना। तो इसको डिनोमिनेटर में से हटाने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा। रैशनलाइजिंग करने से 1 + आयोटा आप यहाँ लिखोगे, 1 + आयोटा आप यहाँ लिखोगे। रैशनलाइजिंग करने पर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, ये बीच वाला जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से रैशनलाइजिंग होता है। रैशनलाइजिंग करके आपका क्या आएगा, 1 + आयोटा का स्क्वायर आएगा, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, और वहां पर a + b का जब आप फॉर्मूला खोलोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, माइनस के 2 आयोटा आएगा। तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर 1 तो कट जाएगा, अपॉन में 1 - आयोटा। यहाँ पर क्या आएगा, 1 - आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि a + b फॉर्मूला लग रहा है, तो 1 का स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 - आयोटा का स्क्वायर क्या बनाएगा आपका, 2 बनाएगा। चेक कर लो ध्यान से, 1 तो एग्जिट है, माइनस लगा के आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस वहां पर प्लस दिख गया, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो माइनस के 2 आयोटा अपॉन में 2 आएगा। तो एग्जैक्टली क्या आपको दिखेगा यहाँ पर, माइनस का आयोटा, माइनस का 2 आयोटा ओवर 2 आएगा। तो ऑब्वियसली माइनस का आयोटा ही तो होगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, ठीक है जी, माइनस का आयोटा। अब आप ये बताइए, z = माइनस के आयोटा हो गया, तो सिंपल ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऑब्वियसली इसका रियल पार्ट तो 0 है, तो 0 - आयोटा है। तो अब बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहां पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है, रियल पार्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो 0 तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो सिर्फ इमेजिनरी ही यहां पर क्या है, नेगेटिव में है। तो दिस इज अ लाइक क्वाड्रेंट में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने का क्या तरीका होता है, अब बात करते हैं गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की। किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की। देखिए आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेम एज लाइक का लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपने 12th में पढ़ा था, अगर आप नहीं अभी 12th में ही हो तो बाकी आगे आप पढ़ोगे। सो आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एज लाइक अ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी की जैसी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ध्यान दें इस बात पर कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का अगर आपसे आर्ग्यूमेंट पूछ लिया जाए तो वहां पर आप क्या अप्लाई करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, मीनिंग उन दोनों का आर्ग्यूमेंट सेपरेट निकालकर प्लस कर दो। दिस आर द कॉमन थिंग जो आपको माइंड में, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है याद करने में। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से पूछ ले कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2, z1 आपको ये दिया हुआ है, z2 आपको ये दिया हुआ है, तो आप किस तरीके से निकालोगे।
तो आप इस तरीके से निकालोगे इस टाइप के एक्सप्रेशंस को कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस लगा के आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, मीनिंग आप सेपरेट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट निकालोगे। आफ्टर दैट आप क्या निकालोगे, उनका सब्ट्रैक्शन निकालोगे, ठीक है ना। थर्ड थिंग इज दैट, सेकंड थिंग ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की पावर n। अब देखिए n यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है, मीनिंग मान लो 1 प्लस आयोटा की पावर 10 है, तो उसको क्या लिखोगे, 10 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर आपको आर्ग्यूमेंट बोल दे फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 प्लस आयोटा की पावर 10, तो आप उसका आर्ग्यूमेंट किस तरीके से निकालोगे, आप इसका आर्ग्यूमेंट निकालोगे कि 10 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, मीनिंग 1 प्लस आयोटा का ही आप आर्ग्यूमेंट निकालोगे। आफ्टर दैट जो है उसका 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके थीटा में, अभी तक मैंने आपको थीटा क्या बताया था, थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी tan इनवर्स रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन आप यहाँ पर एक बात और ऐड कर लीजिए, जो रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा उसका मॉड्यूलस आएगा, क्योंकि कल को हम अगर प्लस माइनस दिक्कत देने लगा तो वहां पर हम बड़ी ही आसानी से उस चीज से निकल सकते हैं। मीनिंग कुछ भी हो वहां पर प्लस माइनस हमको प्लस रखना है, क्योंकि हमने मॉड्यूलस लगा दिया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें कि एग्जैक्टली अब थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, tan इनवर्स मॉड्यूलस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सो अब क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो गाइस अभी तक आपने ये तो सीख लिया कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी बातें हैं, आपको काफी कुछ सीखना है। मान लीजिए 2-3 जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी एज लाइक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी 1 प्लस आयोटा की पावर 10 दे रखा है और इसका आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो ऑब्वियसली क्या है, अगर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है आपको z है, ठीक है ना, और z को ये दे रखा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है और z ये दे रखा है, इसको यहां नहीं, इसको अलग से लिखो, ठीक है ना। z इज इक्वल टू ये दे रखा है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालो, ठीक है जी। दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट अप्लाई करो, आर्ग्यूमेंट इधर, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 10, तो इसका क्या करोगे, 10 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, 10 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। बिल्कुल ठीक है। 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या होता है, टिप्सों पे होना चाहिए, क्या पाई बाय 4 होता है। ऑब्वियसली जब आप देखोगे तो 0 प्लस थीटा आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। 0 प्लस थीटा मीनिंग और tan इनवर्स 1/1, और tan इनवर्स 1/1 मीनिंग और पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4। सो 10 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4, इसका मतलब पाई बाय 4 का मीनिंग क्या है, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है जी, 5 पाई बाय 2। ठीक है, छोटी मोटी बातें आपको टिप्सों पे होनी चाहिए। देखिए 5 पाई बाय 2 आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो अगर थोड़ा कम दिख रहा होगा, थोड़ा वैसा मार्कर थोड़ा वैसे चल रहा है, 5 पाई बाय 2 आ रहा है, ठीक है। 5 पाई बाय 2 दिस इज नॉट लाई ऑन द माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई की रेंज में, माइनस पाई टू पाई की रेंज में ये लाई नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज नॉट अ रियल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाई नहीं कर रहा है माइनस पाई टू पाई के बीच में। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ एम्पलीट्यूड। ये सिंपल एंगल दिखा दिया है इसने, ये एंगल होगा, लेकिन ये इसकी रेंज में लाई नहीं करता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट को फेल कर रहा है। हालांकि पॉसिबिलिटी वाली वैल्यू तो ये भी है, लेकिन ये इसके बीच में लाई कर नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉट कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। ओके, अभी आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की जब बात होगी तो हम उस चीज को माइनस पाई टू पाई में बांधते हैं, ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई में। ठीक है जी, ठीक है जी। बाकी और कुछ सिखाने को है, बिल्कुल और भी कुछ सिखाने को है। बात ये है सिखाने को कि किसी भी आर्गेन प्लेन में मान लीजिए हमें कोई यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है माइनस का x माइनस का आयोटा y, ठीक है जी, और हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है जी, आर्गुमेंट हम इसका कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली माइनस के पाई माइनस थीटा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव लोगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो आप पॉजिटिव लोगे। यहां से यहां तक का आप जब नापोगे तो पाई आया, इसको आपने पॉजिटिवली मेजर किया। अगर आप यहां से यहां आपने क्लॉकवाइज मेजर किया इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो आपको माइनस पाई मिला। तो इसका मतलब जो भी लाई करेगा वो
रियल एक्सिस पर लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई आपको? तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस के ब्रैकेट पाई माइनस थीटा बोला। आपको अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं इसका मतलब वो मेरी सोच को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत समझ में आ रही है इसका मतलब वो मेरी सोच के बहुत ही नजदीक है। तो नहीं आया समझ में तो सोचिए। सो अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या बताता है? देखिए, कॉन्जुगेट निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का काफी आसान है, बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टीज बताऊंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी इस वीडियो का एंड करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस हम फर्दर वीडियोस में करेंगे जब भी हम आगे करेंगे, ठीक है ना। एक सीरीज जो है, सॉरी एक जो वीडियो है मीनिंग वो जो है क्वेश्चंस के ऊपर ही बनेगी, ठीक है जी। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। ये हमने आर्गेन प्लेन बना दिया है, कॉम्प्लेक्स प्लेन बना दिया है। मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको 3 + 5 आयोटा, ठीक है जी। इसका कॉन्जुगेट निकालिए। आपको नहीं दिख रहा है, अगर वीडियो में थोड़ा नहीं आ रहा है ये 3 + 5 आयोटा, आखिरी मैं बोल भी रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने का मतलब है कि आप जेड बार निकाल रहे हो। कॉन्जुगेट का सिंबल क्या है कि आप जेड बार निकाल रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 + 5 आयोटा मीनिंग ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स इसके बनते हैं, मीनिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 3 और 5 ये कहां लाई करते हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां कहीं लाई करते हैं 3 और 5, ठीक है जी। तो इसका मतलब जब आप कॉन्जुगेट निकालते हो तो कॉन्जुगेट आपको सिर्फ इतना बताता है कि आप आयोटा को चेंज कर दो माइनस में, माइनस आयोटा में। इसका मतलब कॉन्जुगेट आपको ये बताया था आयोटा रिप्लेस विद माइनस के आयोटा। आयोटा जो है रिप्लेस हो जाएगा माइनस आयोटा में, ठीक है ना। तो इसका मतलब माइनस आयोटा में रिप्लेस हो जाएगा। कॉन्जुगेट के ऊपर आप Z1 लगाओगे, अगर आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो Z - के 5 आयोटा बोलोगे फिर तो आप इसको, तो इसका मतलब Z - 5 आयोटा कहां लाई करता है? यहां लाई करता है। 3 और माइनस के 5 चेक कर लो ध्यान से 3 - 5 यही तो लाई करता है। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में तो ये हो गया कि आप कॉन्जुगेट जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहे हो तो आप आयोटा के प्लेस पर माइनस आयोटा रख दो, और कॉन्जुगेट का सिंबल ये होता है जेड के ऊपर बार। तो सेकंड थिंग इज दैट कि जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो आप इन द ज्योमेट्रिक फॉर्म में क्या कह रहे हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप जब कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो रियल एक्सिस उसका मिरर अमोंगा, रियल एक्सिस ही उसका जो है कॉन्जुगेट निकलेगा, और रियल जो एक्सिस होगा उसका एक मिरर की तरह काम करेगा। बात को ध्यान में रखें, सुने। मान लो आप z - का 4 + के 5 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो। -4 + का 5 आयोटा क्या बताता है आपको? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में, -4 और 5, ठीक है जी। अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो तो जेड के ऊपर बार -4 - के 5 आयोटा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यही आएगा जो कि यहाँ लाई करेगा -4 और -5, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा, इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट आ रहा है बिल्कुल रियल एक्सिस के नीचे आ रहा है। बिल्कुल मीनिंग क्या है कि रियल एक्सिस एज लाइक अ मिरर काम कर रहा है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो तो वो डेफिनेटली अमॉन्ग द रियल एक्सिस निकलेगा। तो इसकी डेफिनेशन को आप इस तरीके से बना सकते हैं कि कॉन्जुगेट इज अ सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको लर्न कर लीजिए। बिल्कुल टिप्सों पे होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, टिप्सों पे, ठीक है ना। आपको कल बोल दे कि मान लीजिए कॉन्जुगेट निकालिए किसी, मान लीजिए, हाँ एक बात और बता दूं, देखिए ये प्रॉपर्टीज में आ जाती है। इन पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज को। मान लीजिए कल को आपको जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 3 + 5 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट आपने निकाल दिया रियल एक्सिस का अमाउंट, बिल्कुल ठीक है, यही निकलेगा -3 - 5 आयोटा, ठीक है ना। अगर आप 3 - 5 आयोटा का दोबारा से कॉन्जुगेट निकालते हो तो वही निकलेगा जो एग्जैक्टली था। इसका मतलब आपको क्या पता पड़ा, ये दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, आपको देखने को मिल गया होगा। आप नोट करके सारे प्रॉपर्टीज को नोट कर लें। मीनिंग जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हो और जो कॉन्जुगेट निकला उसका भी कॉन्जुगेट निकालते हो तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया? वही मिल गया जो एग्जैक्टली था। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट निकाला आपने, ये मिला, और फिर इसका भी कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको वही मिल जाएगा जो जेड है। ध्यान से सोचो ना, 3 - 5 आयोटा का जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या मिलेगा? 3 + 5 आयोटा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिस इज अ 3 + 5 आयोटा। 3 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट निकाला तो 3 - 5 आयोटा। 3 - 5 आयोटा का दोबारा से कॉन्जुगेट निकाला तो इसका मतलब 3 + 5 आयोटा। इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही होता है जो जेड होता है।
किसी भी z कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है जो अपने आप में वो खुद होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान में रख के बात करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।